एंड वेलकम टू सिनॉप्सिस। माय नेम इज़ कृष्णा। ये है ओरिएंटेशन वीडियो कोर्स ओवरव्यू फॉर मेन सीट गारंटी प्रोग्राम, जिसको हम MSGP भी कहते हैं। तो दिस इज़ अ कोर्स फॉर प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन है, इसी से ये वर्ड गारंटी ड्राइव होता है। अदरवाइज गारंटी वर्ड तो हम कभी कह ही नहीं सकते। तो पहले मैं कोर्स ओवरव्यू बताऊँ। लास्ट ईयर भी ये कोर्स था, तो पिछले साल कुछ फ्री वीडियोज़ थे, प्लस कुछ पेड वीडियोस थे अराउंड 10 ईयर्स के लिए कंटेंट उसमें था। इस साल हमने क्या उसमें इंट्रोड्यूस किया, CSET वी आर लॉन्चिंग प्लस गाइडेंस वीडियोस वी आर ऑल्सो इंट्रोड्यूसिंग इन दिस पार्ट। गाइडेंस वीडियोस इन जनरल फ्री होते हैं, तो इसमें भी फ्री ही रहेंगे यूट्यूब पर। कोर्स 1 जो फ्री होगा यूट्यूब पर, कोर्स 2 10 ईयर्स के GS एंड 4 ईयर्स के CSET, कोर्स 3 25 ईयर्स के GS एंड 8 ईयर्स के CSET, ये हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया, ये गारंटी वर्ड ड्राइव होता है प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर पेपर की वजह से। ठीक है, तो गारंटी, अगर कोई भी आपसे ये कहे कि एश्योर्ड प्रीलिम्स, गारंटेड प्रीलिम्स, इस टाइप की चीज़ें, तो आई डोंट थिंक दैट इज़ अ करेक्ट वर्ड। इनफैक्ट अगर मैं भी कहूँ, सिनॉप्सिस में कहूँ, तो भी वो करेक्ट वर्ड तो नहीं ही है। क्यों नहीं है ये आप जानते हो। सिलेक्शन रेट, लगभग 5 लाख कैंडिडेट एग्जाम देने जाते हैं, जिसमें से इतने सिलेक्शंस होते हैं फाइनल, फॉर्म इतने लोग भरते हैं। तो अब रेशियो अब 5 लाख में निकालोगे या 15 लाख में, प्लस एक वो बड़ी आबादी है, पॉपुलेशन है, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे, लेकिन जिन्होंने घर में लक्ष्मीकांत के नए एडिशंस और स्पेक्ट्रम के नए एडिशंस हर साल ला के सजाने होते हैं कि कभी मुहूर्त आएगा, शुभ मुहूर्त आएगा, शनिदेव प्रसन्न होंगे, सूर्यदेव प्रसन्न होंगे और मैं UPSC की तैयारी करूँगा, तब मैं भी IAS बनूँगा। तो सिलेक्शन रेट तो बहुत कम है, तो गारंटी तो मैं कह सकता हूँ नो, अ बिग नो। तो मैं भी आपको गारंटी नहीं देता हूँ, लेकिन गारंटी कैसे? तो पहली चीज़, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इफ़ समथिंग इज़ अ नॉर्म इट डजेंट मीन दैट इट इज़ अ करेक्ट थिंग। अगर कोई चीज़ नॉर्म है तो ये गारंटी नहीं है कि वो सही है। ये मैं आपको लगातार इसमें बताता भी हूँ। एक चीज़ अगर मैं वापस से आपको यहाँ दिखाऊँ कि डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम 2020 सीरीज़, व्हाट इज दिस, ये प्रीवियस ईयर से बेस्ड है, इसलिए इससे 38 क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम गाइडेंस सीरीज़, जिनके लिए आपको कोई बुक नहीं पढ़नी है, 20 क्वेश्चंस, तो 58 क्वेश्चंस 2020 में भी हैं। 2019 में अगर आप देखोगे तो वहाँ भी 68 क्वेश्चंस थे। कैसे थे, रीज़न क्या था? क्योंकि अगर कोई आपसे ये कहे UPSC इज़ अनप्रिडिक्टेबल, पता नहीं लोगों ने फुल फॉर्म अलग अलग बना रखी है UPSC की, तो दिस इज़ नॉट अनप्रिडिक्टेबल। और ना ही सिर्फ UPSC, कोई भी एग्ज़ाम अनप्रिडिक्टेबल नहीं है। मैं आपको बता दूं, कोई भी एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना हो, उसके पिछले 5, 10, 15, 20 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके चले जाओ, उनकी बेसिक बुक्स पढ़ लो, आप सेलेक्ट हो जाओगे। लेकिन ना तो कोई आपको ये बताता है, और जो लोग आपको ये बताते हैं वो इतने कॉन्फिडेंटली बता ही नहीं पाते हैं कि इस चीज़ को फॉलो करो, यही करो। बाकी चीज़ें एक तरफ, और ये दो चीज़ें, सिलेबस प्लस PYQ एक तरफ, ये दो चीज़ें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PYQ मीन्स। ठीक है, आपको ये पता ही नहीं होता कि UPSC खुद को रिपीट करता है। ये चीज़ मैं आपके सामने 50,000 बार प्रूव कर चुका हूँ, चाहे वो 2020 50-50 सीरीज़ के टॉपिक्स हों या मेंस आंसर बिल्डिंग, जिसमें हम प्रीवियस ईयर की मेंस आंसर राइटिंग करना सीखते हैं। आंसर राइटिंग करते नहीं हैं, आंसर राइटिंग करना सीखते हैं। मेंस पेपर एनालिसिस 2019-20 के किए हुए, किस तरह से GS में क्वेश्चंस रिपीट और वर्ड बाई वर्ड भी क्वेश्चंस हूबहू रिपीट होते हैं। ऑप्शनल्स में सेम चीज़ ऑप्शनल में देखी जाती है, और अभी इस साल आने वाले कुछ ही दिनों में आपको अदर ऑप्शनल्स में भी दिखेंगे किस तरह से रिपीट होते हैं। पबेड जैसे पेपर तक में क्वेश्चंस लाइन बाय लाइन रिपीट हो जाते हैं, बाकी छोड़ दो। ठीक है, ज्योग्राफी हो गया, पबेड, सोशियो, जिनको आप समझते हो डायनेमिक सब्जेक्ट है, डायनेमिक तो कुछ है ही नहीं, एग्जाम्पल्स बदल जाते हैं। तो ये जो टॉपिक्स हैं, इनसे क्वेश्चंस रिपीटेडली आ रहे हैं। देयर इज़ नो रीज़न कि उनको UPSC दोबारा नहीं पूछेगा। अगर ऐसा हो गया ना किसी साल, तो कट ऑफ कहाँ जाएगी आपको पता नहीं। थोड़े ही इधर उधर क्वेश्चंस करता है ना UPSC, 15-20 अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस पूछ लेता है, कट ऑफ 100 के नीचे चली जाती है। दुनिया के सबसे टफ एग्जाम्स में से एक माना जाता है, और कट ऑफ इसकी 50% भी नहीं जा रही है, जबकि 58 क्वेश्चंस अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर करके चले जाओ तो उससे भी आ जाएंगे। UPSC ट्रेंड तो करता है चेंज, लेकिन ग्रेजुअली, ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली चेंज कर देगा। जैसे मैं आपको बताऊँ, ये 2020 के टॉपिक लिस्ट, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भी आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये जो टॉपिक्स हैं, यहाँ पर इस पेज पर आप जाना, स्पेशल कोर्सेज में, यहाँ टॉपिक लिस्ट आप देखना। इनसे अगर आप एक रैशनल कैंडिडेट हो तो आप इन चीज़ों को समझ पाओगे कि कैसे इनसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। हर दूसरे टॉपिक से ये क्वेश्चन रिपीट होना ही है। अभी आपके ऊपर है कि आप इनको याद कैसे, कितना रख पाते हो। तो ये टॉपिक्स हैं, ठीक। तो जब हर बार रिपीट होना है तो इस बार भी होना है। तो दिस इज़ मेन सीट गारंटी प्रोग्राम, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है, हर ऑप्शन का डिटेल्ड वर्जन। ठीक है, तो लोग ये चीज़ फॉलो क्यों नहीं करते हैं जब ये इतनी ऑब्वियस चीज़ है कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर। तो जैसा मैंने आपको बताया, अवेयरनेस ही नहीं है। कोई आपको पोडियम के इस तरफ खड़े होकर कॉन्फिडेंटली बोल ही नहीं सकता है कि भैया ये दो चीज़ें कर लो एंड यू आर इन। ठीक है, दूसरी चीज़,
रिसोर्स हंटिंग, मार्केट में फ्री मटेरियल बहुत है, पेड मटेरियल बहुत, सब कुछ है, तो आपको रिसोर्स हंटिंग से टाइम ही नहीं मिलता। लोगों के आप देखते होगे 3 4 5 6 प्री निकल जाते हैं, मेन से एक भी नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता है, रीज़न क्या है? या ऐसे लोग जिनका बार बार सिलेक्शंस हो रहे हैं वो IRS में बन के रह जा रहे हैं, जो मेंस में फेल हो रहा है वो मेंस में, जो प्री में फेल हो रहा है प्री में, जो जहाँ फेल हो जाता है वो वहीं अटक जाता है। क्या रीज़न है इसका? दरअसल कहानी ये है कि एक किताब खरीदने का मतलब ये नहीं होता कि वो किताब हो गई। मैं आपको बता दूं, अगर आपको पॉलिटी तैयार करनी है, मैं थोड़ी पॉलिटी आपको तैयार करके दे दूंगा। मैंने थोड़ी पॉलिटी लिखी है, ना सिनॉप्सिस IAS ने लिखी, ना किसी और दूसरे IAS ने लिखी है। अगर पॉलिटी लक्ष्मीकांत ने कहीं से कॉपी पेस्ट कर दी, कॉन्स्टिट्यूशन को ही बनाया है, तो जो है पॉलिटी में वहीं से क्वेश्चंस पूछने हैं। तो आपने अगर एक बुक लक्ष्मीकांत, जो पॉलिटी के लिए एक अच्छी डिसेंट बुक मानी जाती है, वो खरीद के रख दी, इसका मतलब ये नहीं है कि पॉलिटी खत्म हो गई। आप क्या करते हो कि आप रिसोर्स हंटिंग में कि भैया पॉलिटी के लिए और क्या क्या सोर्सेज है, DD बसु है, मार्केट में कुछ और है, PM बख्शी है, फलाना ढिमका। आपने बेसिक चीज़ नहीं की। अगर 22 क्वेश्चन आएंगे तो 22 में से 20 18 20 लक्ष्मीकांत से हो जाएंगे। आप उन 4 क्वेश्चंस के पीछे भाग गए जो लक्ष्मीकांत से नहीं है। आपने अपनी कोर स्ट्रॉन्ग की नहीं, आप पेरीफेरी पे चले गए। ठीक है, तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा, चाहे आप कितने भी अटेम्प्ट्स दे लो। दूसरी चीज़, द कॉस्ट ऑफ फ्री। दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं आती है, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। ठीक, डेली MCQ आते हैं, डेली आंसर राइटिंग क्यों करनी है? UPSC पूछ कुछ रहा है, आप MCQ को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, और कर लो। अगर आप कर लो, ऑब्वियसली डेली MCQ करो, डेली आंसर राइटिंग, बाकी बेसिक्स से स्टिक बन के रखो, ठीक है। तो ऑब्वियसली दैट इज़ एन आइडियल टेक्निक, कर लोगे आप। जो ये चीज़ कर ले लगातार, वो सिलेक्ट होना ही है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? डेली आंसर राइटिंग अगर आप 8 क्वेश्चन लिखते हो, 8 से 10 मिनट लगाते हो, 70 से 80 मिनट लगने हैं, ठीक है, प्लस इतने में तो छोड़ नहीं दोगे, बैक ट्रैकिंग करोगे, पीयर रिव्यू करोगे, पता नहीं क्या क्या, और व्हाट किस चीज़ की कर रहे हो आपको खुद नहीं पता, ठीक है, नॉनसेंस क्वेश्चंस लिखे जा रहे हो, ठीक। बट फिर भी मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ये रेगुलरली कर लो, डेली MCQ और डेली आंसर राइटिंग, तो भी आप सेलेक्ट हो जाओगे। लेकिन जब आपने रियलिज्म को इग्नोर कर दिया, आपने ज़िंदगी में कभी पढ़ाइयाँ की नहीं, आप ये जानते हो, कुछ लोगों को छोड़ के पढ़ाइयाँ कितने लोग करते हैं ये आप भी जानते हो, हम भी जानते, सबको पता है। आपने पॉलिटी पढ़ी नहीं है स्कूल में, आपको ये पता नहीं है कि इंडिया का नाम क्या है। आप में से आधों को ये नहीं पता होगा कि इंडिया दैट इज़ भारत, ये इंडिया का नाम है, यहाँ तक तो पता नहीं है, ठीक है। फेडरलिज्म नहीं पता, ये बेसिक चीज़ें नहीं पता, तो फिर आप सीधे आइडियलिज्म में कैसे उतर गए? आइडियल चीज़ें ये कहते हैं कि 5 से 6 साल की तैयारी है ये। रियलिज्म आप चाह रहे हो 1 से 2 अटेम्प्ट में, ठीक है, और आप बेसिक्स को भी इग्नोर कर दे रहे हो, तो फिर फेल होना बनता है, ठीक। तो मेन कहानी ये है कि जो आपको पता है, बेसिक से बेसिक चीज़ें, मैंने एक वीडियो बनाया था, हाउ आई क्वालिफाइड प्रीलिम्स 3 टाइम्स, 5 बुक्स एंड 50 टॉपिक्स विद 1 करंट अफेयर्स मैगजीन, किसी की भी ले लो, उससे प्री निकलता है, ठीक। तो उतना आप भी कर सकते हो। या आपको समझना पड़ेगा ये चीज़ कि आपको रियलिज्म, अगर रियलिज्म में कन्वर्ट करना है अपनी चीज़ों को, तो फिर आपको आइडियलिज्म को त्यागना पड़ेगा, ठीक। सॉल्यूशन क्या देता है सिनॉप्सिस IAS इन चीज़ों के लिए, सिलेबस और प्रीवियस ईयर के लिए? इनफैक्ट जितनी भी चीज़ें डिज़ाइंड हैं, चाहे वो टेस्ट सीरीज़ हो, क्लासरूम हो, एवरीथिंग इज डिज़ाइंड फॉर दिस। बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए प्रीलिम्स में कोर्स है, मेन सीट गारंटी प्रोग्राम, जिसका ओरिएंटेशन वीडियो है। मेंस के लिए मेंस आंसर बिल्डिंग, नॉट राइटिंग। ऑप्शनल के लिए गाइडेंस सीरीज और ट्रेंड एनालिसिस, और ये एक स्ट्रक्चर्ड वे में बहुत सारे ऑप्शंस के लिए हम लोग आने वाले टाइम में लॉन्च कर रहे हैं, बिकॉज वी आर हैविंग फुल स्टाफ। एक बार MSGP के बारे में बता दूं, आप पूछो तो दिस इज कोर्स फॉर PYQ, प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स UPSC के। लोग क्या पढ़ाते हैं? तुक्केबाजी। आपको बहुत यूट्यूब चैनल मिलेंगे, आई एम नॉट टेलिंग दे आर बैड, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि ख़राब है, ठीक। बट फाउंडेशन अगर आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। MSGP बस ये चीज़ करता है, आपको तुक्केबाजी सिखाएगा, स्मार्ट ट्रिक्स एंड ट्रिप्स सिखाएगा, एलिमिनेशन स्ट्रेटजी, कैसे आपको एक ऑप्शन आता है या 2 ऑप्शन आते हैं या 3 ऑप्शन आते हैं या कोई भी ऑप्शन नहीं आता तो आप कैसे क्या कर सकते हो। देन तुक्केबाजी विद फाउंडेशन। सिर्फ गैसवर्क, स्मार्ट टिप्स, ये चीज़ें नहीं इंक्लूडेड हैं। बेसिक्स एक्सप्लेन किए जाएंगे, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इनरिच्ड बेसिक कंटेंट, जितने भी सॉल्यूशंस हैं, ऑप्शन ABCD होते हैं, ठीक है, 1 2 स्टेटमेंट नंबर 1 2 3 4, इन सब के सॉल्यूशंस आपको मिलने वाले हैं। 1995 तक हम बना रहे हैं इसमें, ठीक है। तो साथ में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, गैसवर्क कब काम करता है और कब ये फेल हो जाता है। अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप इससे प्रीलिम्स नहीं निकाल सकते। प्रीलिम्स में कम से कम 40 क्वेश्चन गैसवर्क वाले आते हैं, फिर भी आपके 80 नंबर नहीं आते बहुत लोगों के। क्यों नहीं आते वो आपको समझना पड़ेगा। इन सब ट्रिक्स का यूज़ करते हुए एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि आप प्रीलिम्स में बाहर होते हो सिली मिस्टेक्स से, तो सिली मिस्टेक्स नहीं करनी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 3 क्वेश्चन नेगेटिव कर दिए तो आपके -8 हो गए और आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ये आपको समझना पड़ेगा।
फैकल्टीज़ क्या है, दिस इज़ मी, कंटेंट पार्ट, गाइडेंस पार्ट, नॉलेज पार्ट जो भी है, जो भी यहाँ पर इन हाउस डेवलपमेंट है वो सब आई एम डूइंग, या मेरे साथ में जो भी लोग कर रहे हैं दे आर डूइंग। टिप्स एंड ट्रिक्स, कब ये काम होंगी ये तो बहुत लोग बता देंगे कि ये चीज़ें काम करती हैं, बट कब अवॉइड करनी, हमेशा ऑल ऑफ द अबव ट्रू नहीं होता है साइंस टेक में, हमेशा सारी ट्रिक्स जनरल स्टेटमेंट ट्रू नहीं होते, ये कब अवॉइड करनी है वो चीज़ें। अगर आप विदाउट बेसिक्स ये चीज़ यूज़ करोगे तो फैटल होगी, फिर मत कहना कि ये कोर्स आपकी गारंटी तो फेल होगी, ठीक। तो गाइडेंस पार्ट, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, एंड इंपॉर्टेंट गाइडेंस यही है कि स्टिक टू द बेसिक्स। आपने जो भी कोचिंग का सोर्स फॉलो किया हो, मैं बहुत बार बताता हूँ, सिनॉप्सिस भी एक कोचिंग है, बट मैं कभी ये नहीं कहता कि दूसरे की कोचिंग छोड़ के मेरी ज्वाइन करो। जो आपने ज्वाइन की हो उसी को बार बार करो, उसी पर भरोसा रखो, बुक्स को देखो, पढ़ के चले जाओ। साथ में मैं आपको इसमें लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी ज़रूर समझाऊंगा, क्योंकि आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स ये दो सब्जेक्ट हैं, ये कभी झूठ नहीं बोलते हैं। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपसे पहले लोग गधे नहीं थे, आपके आने वाले लोग भी गधे नहीं, आप पहले होशियार नहीं हो, यू आर नॉट द फर्स्ट इंटेलिजेंट वन, ठीक है, और ना ही आप लास्ट हो, ठीक। तो अगर आज के टाइम से पहले लोग गलतियाँ करते आए हैं तो फिर आज भी गलतियाँ करेंगे, तो आप ये दो चीज़ें तो वायलेट नहीं कर सकते। तो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कैसे काम करती है ये मैं आपको बताऊँगा, ठीक। देन जो अदर फैकल्टीज़ है, वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज़, जैसे फ्री वीडियोस में शुभम सिंह और राहुल शर्मा, राखी जैन, इन लोगों के आने वाले कुछ सिलेक्टेड पीपल वी आर ऑल्सो हैविंग। एंड जो अदर फैकल्टीज़ हैं, अभी कुछ दिन में आप वो उनको देखना शुरू करोगे, एंड यू विल बी फाइंडिंग दे आर वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है। कोई कचरा नहीं पढ़ाता है, कोई टाइम वेस्ट नहीं करता है। ओवरऑल कोऑर्डिनेशन टीम है जो सिनॉप्सिस आइस हेडक्वार्टर्स में बैठ के करती है। तो ये कोर्स स्ट्रक्चर और फी आप ये देख सकते हो। कोर्स 1 है, इसमें क्या है, ये छोटी मोटी चीज़ें ये आप देख लेना। जो कोर्स 2 है, ये जो भी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है उसका लेवल 1 है, और प्रीलिम्स क्लासरूम कोर्स के साथ ये वाला कोर्स फ्री दिया हुआ। कोर्स 3 पूरा है। ये कुछ प्राइस हैं जो भी आप देखना चाहो, यू कैन सी। हार्ड कॉपी भी आप ले सकते हो, सिर्फ प्रिंटिंग कॉस्ट जो 100-250 रुपये जो भी एक्स्ट्रा होगी आप पे करके दे सकते हो। कुछ अर्ली बर्ड ऑफर रहेंगे, ये सब चीज़ें आप देख सकते हो, ठीक। तो मार्केटिंग थोड़ी करनी पड़ती है, बट इतना नहीं कि मैं 1 घंटा मार्केटिंग करूँ। कोर्स कंप्लीशन डेट, स्टार्ट डेट ये है, कोर्स पैरेलल चलते रहेंगे सारे, ऑल द कोर्स विल बी पैरेलल। 15 दिन बिफोर प्रीलिम्स तक हम लोग चलाएंगे। जल्दी लॉन्च कर दिया ताकि जल्दी चीज़ें ख़त्म हो, और वी हैव ऑलरेडी मेड कंटेंट फॉर ज्योग्राफी एंड पॉलिटी एंड मैप्स, इन्वायरमेंट, इन चीज़ों के चल रहे कंटेंट, ठीक है। तो काफ़ी सारे कंटेंट बना चुके हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहो तो synopsisis.in विजिट कर सकते हो। वेबसाइट के होम पेज पर यहाँ पर जब आप जाओगे स्पेशल कोर्सेज़ में मेन सीट गारंटी प्रोग्राम, यहाँ जब आप क्लिक करोगे, सो दिस इज़ द परचेज लिंक, यहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हो। पेमेंट ऑप्शंस आपको दिखेंगे, कौन से कोर्सेज आपको चूज़ करने हैं। दिस इज़ कोर्स 2 एंड दिस इज़ कोर्स 3, जो भी आप करना चाहो। कूपन कोड वगैरह सब दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। और इसका एक जो अदर इंट्रोडक्शन है वो यहाँ है स्पेशल कोर्स ओवरव्यू में। बाकी स्पेशल कोर्सेज भी आप देख सकते हो सिनॉप्सिस के कौन कौन से हैं। तो यू कैन फॉलो अस। दिस इज़ फॉर 5 ईयर करंट अफेयर्स। इसको हमने अभी से स्टार्ट कर दिया पीटी, ताकि जल्दी खत्म हो। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज शाम को पहला जो इसका वीडियो है शुभम सर वाला वो आएगा, देन इसके जो कंटिन्यूस वीडियोज़ हैं वो आपको आते टाइम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। मिलते हैं अगले लेक्चर में।